अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुअम्मा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत सनसनीखेज और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या जहां आरा जुनैद के मुंह से अपने बारे में सारे का सारा सच जानने के बाद जुनैद को जान से मार डालेगी, या फिर जुनैद जहां आरा को उसके किए की सजा दिलवा कर ही दम लेगा। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से जुनैद ने जहां आरा पर एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि वो जुर्म जिसकी सजा जहां आरा का शौहर सरमद भुगत रहा है, वो जुर्म उसने किया ही नहीं है, बल्कि सरमद जिस लड़की नादिया को पसंद करता था उस लड़की को सरमद ने नहीं बल्कि खुद जहां आरा ने कत्ल किया था। और अब यही बात जुनैद को पता चल चुकी है। जहां आरा को जुनैद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो खुद को काबू में रखते हुए कहती है कि ठीक है जुनैद, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी, लेकिन जवाब तो मैं तुम्हें डिनर पर ही दूंगी। पहले तुम मुझे डिनर पर लेकर चलो, फिर मैं तुमसे शादी के लिए हाँ करूंगी। ये सुनकर जुनैद तो खुश हो जाता है और वो यही कहता है कि हाँ जरूर, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने आप से बिल्कुल भी दूर जाने नहीं दूंगा। ये कहकर जुनैद तो वहां से चला जाएगा, लेकिन जहां आरा की आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि बरसों पुराना वो राज जो उसने कभी किसी के सामने खोला ही नहीं था, और आज वो राज न सिर्फ इसके सामने खुलकर खड़ा हो गया है, बल्कि अगले कुछ दिनों में पूरे जहान में भी फैल जाएगा। इसलिए अब यहाँ पर जहां आरा खूब अच्छी तरह से तैयार होगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो हमेशा लोगों को लुभाने के लिए तैयार होती है। अब वो जुनैद के साथ बैठकर गाड़ी में डिनर पर भी चली जाएगी, और जुनैद वहां पर उससे यही सवाल करेगा कि अब तुमने क्या सोचा है और कब तुम खुला ले रही हो और कब हम शादी कर रहे हैं। जहां आरा मुस्कुराकर कहेगी कि पहले तुम मेरे बारे में पूरी मालूमात तो अच्छी तरह से ले लो, तुम्हें जो कुछ पता है वो तो आधा सच है और पूरा सच तो मैं तुम्हें बताऊंगी। अब यहाँ पर जहां आरा आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू करेगी कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही मैं तुमसे शादी करूंगी। मेरा तो सिर्फ एक ही काम है कि शादीशुदा कपल्स को अपना घर रेंट पर देना और फिर उन कपल्स में शौहर के साथ मोहब्बत का खेल रचाना, और जब वो पूरी तरह से मेरे शिकंजे में जकड़ जाता है तो मैं इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी गलतफहमियां पैदा कर देती हूँ और फिर उनकी तलाक करवा देती हूँ। जुनैद तो सामने बैठा हक्का बक्का जहां आरा का मुंह देख रहा होगा और उसकी हकीकत जानकर उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आएगा। जहां आरा अपना सच खुद जुनैद को बता रही होगी ताकि वो उससे नफरत करे और खुद ही उसे छोड़कर चला जाए। और ऐसे में जुनैद सवाल करेगा, तो क्या मायरा का बच्चा भी तुम्हारी प्लानिंग का कोई हिस्सा था? और इस पर जहां आरा कहेगी कि जाहिर सी बात है, ये बच्चा तुम दोनों को एक साथ जोड़कर रखता, इसीलिए मेरे और तुम्हारे दरमियान आने वाली उस दीवार को भी गिराना था, लेकिन मेरा ऐसा कोई हतमी इरादा नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि मायरा ये घर छोड़कर अपनी अम्मी की तरफ चली जाए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा डर जाएगी कि वो अपने बच्चे का ही नुकसान कर बैठेगी। ये सुनकर जुनैद तो अपना सर पकड़ लेगा और यही कहेगा कि मैं क्या समझता था तुम्हें और तुम क्या निकली हो। और नाजरीन, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जहां आरा खुद जानबूझकर ये सब कुछ जुनैद को बताएगी ताकि जुनैद इससे शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, वरना दूसरा रास्ता तो जहां आरा के पास साफ है। फिर भी अगर जुनैद इसका पीछा नहीं छोड़ेगा तो जहां आरा को अपना पीछा छुड़वाना बहुत अच्छे से आता है। वो इस किराएदार पर किसी भी किस्म का हैरेसमेंट का इल्जाम लगवाकर उसे जेल पहुंचा सकती है, जिस तरह से उसने ज़ीशान को पहुंचाया था। क्योंकि जहां आरा की एक कमजोरी तो जुनैद के हाथ लग चुकी है, और जुनैद भी अब उसे ब्लैकमेल करेगा और यही कहेगा कि तुम या तो मुझसे शादी करो, वरना मैं पूरी दुनिया को तुम्हारे शौहर के बारे में बता दूंगा कि असल मुजरिम वो नहीं तुम हो। जिसके बाद जहां आरा ये बात सुनते ही बुरी तरह से फंस जाएगी, क्योंकि जुनैद तो उसके लिए गले की हड्डी बन जाएगा, ना ही वो उसे निगल सकती है और ना ही उगल सकती है। इसीलिए मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अब वो उसे अपने रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करेगी। जहां वो एक कत्ल कर सकती है, वहां दूसरा क्यों नहीं। लेकिन जुनैद जहां आरा की सारी बातें सुनने के बाद यही कहेगा कि ये सब कुछ आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि मायरा को तो मैंने खुद ही तलाक दी थी, इसमें आपका क्या हाथ है? जहां आरा सर्द लहजे में जुनैद से बताएगी कि तुम्हारी एक एक बात का मुझे पता है, तुम क्या कहते हो, क्या करते हो, कहाँ जाते हो, मुझे सब खबर रहती है। मैंने ही मायरा को कहा था कि अगर जुनैद किसी और में इन्वॉल्व हो रहा है तो तुम्हें तो उसे छोड़ देना चाहिए, और देखो आज तुम दोनों की तलाक भी हो चुकी है। ये सब कुछ मैंने ही किया है। ये सुनकर जुनैद को बहुत ज्यादा शदीद गुस्सा आएगा और वो यही कहेगा कि ठीक है, अगर तुमने ये सब कुछ किया है तो अब तुम्हें इस चीज की सजा मिलेगी, तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। जहां आरा फौरन कहेगी कि अगर मुझे धमकाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हशर करूंगी, जैसा कि मैंने ज़ीशान का किया है। देख लो, आज ज़ीशान जेल की सलाखों के पीछे बैठा हुआ चक्की पीस रहा है, और अगर तुम भी यही चाहते हो तो कर लो जो करना है। और जुनैद हैरान होकर कहेगा कि तुम मुझे किस जुर्म में जेल भिजवाओगी? जहां आरा कहेगी कि तुम मेरे घर में इस तरह से दंदनाते फिर रहे हो, हालांकि मैंने तुम्हें मना भी किया है।
मैं तुम पर हैरासमेंट का केस करवा सकती हूँ। और ये बात सुनकर जुनैद मजीद गुस्से में आ जाएगा कि जहाँ आरा तुम कितनी गिरी हुई हरकतें करती हो, मैंने तो तुम्हारी खातिर अपनी बीवी को छोड़ दिया और तुम मेरे साथ यूं बात कर रही हो। जहाँ आरा तंजिया अंदाज में कहेगी कि बहुत अच्छा हुआ जो मायरा तुमसे अलग हो गई, तुम जैसे दरिंदे और घटिया शख्स को अकेला ही रहना चाहिए। ये कहकर जहाँ आरा वहाँ से उठकर चली जाएगी और जुनैद भी अब जहाँ आरा के माजी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाएगा कि आया कि उसके माजी में ऐसा क्या हुआ था कि जहाँ आरा ऐसी हो गई है। और उसे इस बात का भी पता चल जाएगा कि जहाँ आरा का हस्बैंड सरमद उसे बहुत ही ज्यादा मारता पीटता था और बहुत ज्यादा जुल्म करता था, और जहां आरा ने एक लड़की नादिया का कत्ल करने के बाद अपने हस्बैंड सरमद को जेल में कैद करवा दिया। अगरचे ज़ीशान के पास जो भी मालूमात थी वो बहुत ही आधी अधूरी, आधी सच्चाई और झूठ पर मबनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जहां आरा फिलहाल बहुत ज्यादा मोहतात हो जाएगी, जुनैद को तो वो फिलहाल अभी घर से नहीं निकालेगी क्योंकि वो जानना चाहती है कि आखिर ज़ीशान किस हद तक उसके माजी के बारे में जानता है और आखिर ये सारी की सारी बातें ज़ीशान को कौन बता रहा है। जहां आरा का शक सबसे पहले आशिक पर जाएगा, लेकिन इस मर्तबा तो आशिक बेकसूर होगा। उसने ऐसी कोई गलत हरकत नहीं की होगी और ना ही कोई गलत काम किया होगा, बल्कि इस मर्तबा जहां आरा के अपने बहुत ही करीबी साथी जो कभी डिलीवरी बॉय बन जाता है और कभी इलेक्ट्रिशियन बन जाता है, वही लड़का नवीद जिसने जुनैद को ये सारी बातें बताई होंगी। और नेक्स्ट एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि जुनैद जितना भी चाहे ब्लैकमेल क्यों ना कर ले जहां आरा को, वो जीत नहीं सकेगा जहां आरा से, और आखिरकार जहां आरा उसे अपने घर से बाहर निकलवा देगी। लेकिन उसके बावजूद भी जुनैद अपनी कोशिशों में लगा रहेगा और वो जहां आरा के हस्बैंड सरमद तक ये बात पहुंचा देगा कि उसकी वाइफ जहां आरा जानबूझकर उसकी रिहाई में रोड़े अटका रही है और वो अच्छा वकील हायर ही नहीं करती है। ये सारी बातें जानने के बाद सरमद खुद जेल में बैठे होने के बावजूद अपना एक नया वकील हायर करेगा और जेल से बाहर रहा होकर आ जाएगा। इस तरह से जुनैद जहां आरा को हासिल करने के मकसद में तो कामयाब नहीं हो पाएगा, लेकिन वो जहां आरा के लिए इस हद तक मुसीबतें जरूर खड़ी कर जाएगा कि सरमद जमानत पर रिहा होकर बाहर आ जाएगा और उसके बाद जहां आरा के लिए पहले जैसी खुशहाल जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल होकर रह जाएगा। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अब जुनैद जहां आरा के उस क्राइम पार्टनर नवीद के साथ मिलकर जहां आरा के इस सच को सबके सामने बेनकाब कर देगा, या फिर जहां आरा इससे पहले ही जुनैद का काम तमाम कर देगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।